नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 123 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनना है। भोजन, भूख और जल का संबंध। भोजन और भूख का संबंध जिस प्रकार स्थापित होगा उसी प्रकार जल का संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो हमें चुनना है। आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। भोजन का संबंध जिस प्रकार भूख से है, भोजन का संबंध भूख से होता है। जब आदमी या किसी जानवर या किसी भी प्राणी को भूख लगती है तो उसे भोजन की आवश्यकता महसूस होती है। उसी प्रकार जब किसी प्राणी को प्यास लगेगी तो उसे किस चीज़ की आवश्यकता, जल की आवश्यकता होगी। वही संबंध हम यहाँ पे स्थापित करते हुए जल के साथ प्यास का संबंध होता है, वैसे ही भूख का संबंध भोजन से होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्यास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसका मार्किंग कीजिए। अब ये देखिए उसका ऑप्शन में से आंसर ढूंढिए। इसको कैसे ढूंढेंगे? 7 को हम क्या करेंगे, क्या जोड़ घटाव गुना भाग में से करें कि 36 प्राप्त हो जाए। तो हम इसको ये कर सकते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूना 14, 7 तिया की 7 चौके 28, 7 पचे 35। नहीं, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 7 का स्क्वायर वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49। अब ये जो 49 हमारा आएगा, ये इसके अंकों की संख्या क्या है, 4, और दूसरी अंकों की संख्या क्या है, 9। जब इसके अंकों की संख्या को गुना करेंगे तो हमारा ये 36 प्राप्त हो जाता है। हम देखें 36 कैसे प्राप्त किए, एक 7 से 36 हमने प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार हम 9 से 36 प्राप्त कैसे करेंगे, तो 9 का स्क्वायर करेंगे, और 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 9 81, और 81 के अंकों का जब गुना करेंगे 8 और 1 तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जो आंसर निकल रहा है वो आंसर आपका ऑप्शन बी में होगा। ऑप्शन बी 8 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। तो श्रृंखला को पूरा करें कैसे, 3 को हम 6 कैसे बनाएं, 3 में 3 जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है, और 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 ही होगा। इसका मतलब है ये पैटर्न इसमें नहीं बन पा रहा है, ये पैटर्न नहीं लगा हुआ है। अब हम दूसरा पैटर्न ढूंढते हैं कि दूसरा क्या लगा है। 3 को 6 के कैसे बनाया गया, 3 को 2 से गुना किए तो 6 हो गया, 3 को 2 से गुना किए तो 6 हो गया, और 6 को 3 से गुना किए तो हमारा कितना हो गया, 18 हो गया, और 18 को 4 से गुना किए तो 72 हो गया। बस यही तो पैटर्न हमारा मिल गया। 72 को 2 3 4 5 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 दूनी 10, 7 पचे 35, 1 36। हमारा आंसर क्या निकल गया, 360। जिस पैटर्न पे इस यहाँ पे सॉल्व हुआ था वही पैटर्न हमने 72 पे लगाया, और 5 से, चूंकि यहाँ 2 से गुना हुआ था, यहाँ 3 से गुना हुआ था, यहाँ 4 से गुना हुआ, तो अगली संख्या में किस से गुना होगा, 5 से गुना हो जाएगा। तो वही हमने करके आपका आंसर निकाल दिया। आपका आंसर निकल गया 360, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को ये लिखा गया जाता है तो सर्कल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब मंकी को लिखा गया है वो हमें ढूंढना है कि मंकी को आखिर लिखा क्या गया। MONKEY को क्या लिखा,
किसमें कन्वर्ट किया, ये देखते हैं YE, अच्छा YEKNOM, ठीक उल्टा क्रम, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, उल्टा क्रम लगा हुआ है, उल्टा क्रम, क्रम को केवल उलट दिया गया है, एक क्रम 5 में लास्ट में चला गया, लास्ट वाला शुरू में, तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सर्कल का निकालेंगे। सर्कल का यदि हम निकालते हैं तो सर्कल का क्या हो जाएगा, SIRCLE, उल्टा क्रम यदि करेंगे, उल्टा क्रम, तो हमारा क्या निकलेगा, उल्टा क्रम, क्रम को उल्टा कर देते हैं तो E पहले आ जाएगा, उसके बाद L आ जाएगा, उसके बाद C आ जाएगा, उसके बाद R आ जाएगा, उसके बाद I आ जाएगा, उसके बाद लास्ट में फिर C हो जाएगा। तो मतलब ELCRIC जो ऑप्शन डी में दिख रहा है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी ELCRIC। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, DFE, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, डी को कन्वर्ट किया, अच्छा इसका संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पे क्या शब्द आएगा वो ढूंढना है। तो डी को कन्वर्ट किया एच में, डी कितने नंबर पे होता है, 4 नंबर पे, एच कितने नंबर, ई कितने 5 नंबर, एफ 6 नंबर, एच 8 नंबर। अब 4 में 4 जोड़ा तो ये 8 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, देखिए DEFH को क्या किया है, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 8, 4 में 4 जोड़ दिया, 4 में 4 जोड़ दिया, जितनी संख्या पे वो है उतना जोड़ दिया तो 8 हो गया, और ये कन्वर्ट हो गया 8 में, H 8 पे होता है, E 5 पर है तो 5 में 5 जोड़ दिया, E कितना पर है 5 पर, तो 5 में 5 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 10, और 10 नंबर पे क्या होता है, J होता है। उसी प्रकार से F 6 नंबर पे है तो F 6 में 6 जोड़ दिया तो 12 हो गया, और 12 नंबर पे कौन होता है, 12 पे होता है L, L यहाँ पर है ना, देखिए 12 पर है ना। ये पैटर्न हमने ढूंढ लिया कि जो स्थानीय मान जिस पर है 8 पर है तो हमने इसमें 8 जोड़ा, तो 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16, और 16 पे P होता है, यहाँ पे P है, देखिए P है। बस इसी प्रकार से हमें BCDJ का आंसर ढूंढना है। तो BCDJ का आंसर ढूंढने के लिए हम क्या करें, BCDJ का आंसर हम कैसे ढूंढें, अब पहले इसको हम मिटा लेते हैं। हमें पैटर्न पता है, हम पैटर्न हमने ढूंढ लिया था, तो अब हम पैटर्न जब ढूंढ लिए तो BCDJ का आंसर जब ढूंढेंगे तो B 2 नंबर पे, C 3 नंबर, D 4 नंबर, J 10 नंबर। अब 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, और 4 नंबर पे D, C 3 नंबर है तो 3 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 नंबर, और 6 नंबर पे कौन होता है, F होता है। D 4 नंबर पे है, 4 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 में कौन सा नंबर, 8 में कौन सा अक्षर आता है, H आता है। J 10 नंबर पे है, और J 10 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 10 जोड़ देंगे तो 20, और 20 नंबर में T20 होता है। DFHT आपका ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान वाले संख्या को ज्ञात करना है। ये देखिए कैसे ज्ञात किया जाएगा, चूंकि नंबर यहाँ दिया हुआ है तो हमें नंबर ज्ञात करना होगा। तो D 4 नंबर पे होता है, T20 होता है नंबर पे, तो अब 4 और 20 को जोड़ देंगे तो यही तो हो गया 24, ये तो सीधा हमारा सामने में दिख रहा है 24। G 7 नंबर पे होता है, S 19 नंबर पे होता है, तो 7 और 19 को जब जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 26। उसी प्रकार से M 13 नंबर पे होता है,
x होता है 24 नंबर पे, और 13 और 24 को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? 7 2 1 3, 37 आंसर हो गया। और यही आंसर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा, 37 37 आएगा। और वो ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्न श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे श्रृंखला में क्या आएगा? अब उसे ढूंढने के लिए क्वेश्चन नंबर 7 को ठीक से सॉल्व करना होगा। अब ये सॉल्व जब हम करेंगे तो 6 को 7 कैसे बनाएंगे? आप वहाँ पे कैसे सोचिएगा एग्जाम में कि 6 में हम 1 जोड़ दिए तो 7 हो गया, 7 में 4 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में कितना जोड़ देंगे? 9 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या 1 4 और 9 जोड़ा गया है, क्या ये क्रम में है या कोई सीरीज में है? हाँ, ये दिख रहा है हमारा कि 6 में हम क्या किए हैं? 1 के स्क्वायर को जोड़े हैं तो 7 हो गया। 7 में क्या किए हैं? 7 में 2 के स्क्वायर को जोड़ दिए तो 11 हो गया है। और उसी प्रकार से 11 में क्या किए हैं? 11 में 3 के स्क्वायर को जोड़ दिए हैं, 3 के स्क्वायर को जोड़े तो 20 हो गया। उसी प्रकार अगला आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 20 में किसको जोड़ेंगे? 4 के स्क्वायर को, चूंकि 1 2 3 क्रम में है तो 4 के स्क्वायर को जोड़ देंगे तो 20 जोड़ 16 कितना हो जाएगा? 36। तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन डी। हमारा आंसर निकल जाएगा ऑप्शन डी, जो 36 है। हमारा आंसर यहाँ पे 36 निकला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि चेयर को इसमें कन्वर्ट किया गया तो टेबल को इसमें कन्वर्ट किया गया, तो 3 को किस संकेत, 3 का संकेत इसमें से क्या आएगा? अब इस प्रकार के प्रश्न को सही से समझिएगा। इस प्रकार के प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि चेयर का हम जब निकालते हैं कोड CHAIR तो हमारा दिया हुआ है 5 4 3 2 1, ठीक है। टेबल का हमें दिया हुआ है TABLE, इसका कोड दिया हुआ है 6 3 7 8 9। अब देखिए यहाँ से हमें दिख रहा है कि C का कोड 5, H का, इस प्रकार का जब भी लंबा अक्षर शब्द वाला या बड़ी संख्या वाला कोई कोड हो तो उसके अक्षर के कोड से उसके अंकों के कोड को मिला दो, मिला दीजिए। मिला देने से क्या होता है? C जैसे 3 नंबर पे होता है, लेकिन यहाँ C का कोड क्या है? 5। C का कोड यहाँ पे क्या मिल रहा है? हमारे पास 5 मिल रहा है। C का कोड 5, H का कोड 4, तो इसी प्रकार से T का कोड 6, A का कोड 3। तो हमें निकालना किसका है? हमें निकालना है 3 का, THREE 3 का। तो 3 में T का कोड क्या दिया हुआ है? यहाँ पे T का कोड 6 दिया हुआ है तो हमने 6 डाल दिया। H का कोड क्या H कहाँ पर है? H यहाँ पर है तो H का कोड यहाँ पे 4 डाला हुआ है, हमने 4 डाल दिया, यहाँ पे 4 डाला हुआ है। अब उसी प्रकार से R का कोड क्या होगा? R कहाँ पे है? R यहाँ पे है, देखिए R हमारा कहाँ पर है? R हमारा है यहाँ पर, और R का कोड 1 है तो R का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1। E हमारा कहाँ पर है? E यहाँ पर है, और E का कोड इसमें क्या दिया हुआ है? 9, तो E का कोड 9 और इस E का कोड भी 9। तो 6 4 1 9 9 हमारा ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, सी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 4 1 9 9, इस 3 का कोड। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, यदि y के पुत्र का भाई x हो तो x का y से क्या रिश्ता है? अब देखिए इस तरह के प्रश्न का आंसर कैसे निकलेगा कि y के पुत्र, हम क्या करेंगे? y एक लिखेंगे और y का पुत्र का एक नल बनाएंगे। y के पुत्र हमने लिख दिया, y का पुत्र
और पुत्र के पुत्र, फिर इसका पुत्र एक हो जाएगा, पुत्र के पुत्र का हमने डायग्राफ बना दिया। पुत्र के पुत्र का भाई, इसका एक भाई है, इसका कौन सा है, भाई है, जो कौन है, एक्स है। भाई कौन है, एक्स है। हमने जो प्रश्न में बोला गया उसका डायग्राम बना दिया। अब हमें प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, एक्स का वाई से क्या रिश्ता है। अब ये वाई, हमें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि वाई एक्स का कौन है, वाई एक्स का मतलब वाई का एक्स के साथ क्या, एक्स का वाई से क्या रिश्ता है, एक्स का वाई से मतलब वाई का कौन लगेगा, एक्स। तो वाई का देख लेते हैं। यदि आप वाई हैं और आपका बेटा आप अपने पे ले लीजिए तो तुरंत बन जाएगा। यदि आप वाई हैं और वाई का बेटा आपका पुत्र हुआ और उसके पुत्र का पुत्र पोता हुआ आपका, और पोता का भाई, पोता का भाई भी तो पोते होगा, कौन होगा, पोता का भाई भी तो पोता ही होता है, पत्र जिसको बोलते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, पत्र। क्या आंसर हो जाएगा, पत्र। एक्स कौन होगा, वाई का, एक्स का वाई से संबंध हो जाएगा पत्र का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। यदि 1 घटे 1 बराबर मतलब 1 - 1 इजकल टू 0, 2 - 1 इजकल टू 3, 3 में से 1 गया तो 8, तो 5 घटे 1 बराबर क्या होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसको आसानी से समझिए। यहाँ पे इसको क्या किया गया, यदि हम आप यदि वहाँ पे एग्जाम में तुरंत क्या अप्लाई कीजिएगा, तो 1 में से 1 गया, 1 में से तो 1 जाएगा तो 0 होगा ही, लेकिन 2 में से 1 जाएगा तो क्या 0, 3 हो रहा है, नहीं। 3 में से 1 जाएगा तो क्या 8 हो रहा है, नहीं। 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, 8 नहीं होगा। तो उसी प्रकार से 5 में से 1 का हमें इसके बीच संबंध स्थापित करते हुए ज्ञात करना है। तो हम कैसे संबंध स्थापित करेंगे, 1 को 1 0 करने के लिए क्या किया है ये कि 1 में 1 घटे क्या किया, 1 घटे 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर घटे 1 करेंगे तो 0 हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम 2 वाले को 2 का स्क्वायर कर दें और तब उसमें से 1 घटाएं, तो हम पैटर्न ढूंढना चाह रहे हैं। 4 में से 1 गया तो 3 हो गया, हमें यहाँ 3 प्राप्त हो गया। अब देखिए 8 लाना होगा, तो 8 लाने के लिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे। अगली संख्या 3 है, 3 का स्क्वायर में से 1 घटाएंगे तो 3 गुना 3 घटे 1, 3 तिये 9, 3 गुना 3 घटे 1, 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो गया। देखिए हमारा 8 आ गया, हमारा 8 आ गया। हमने पैटर्न ढूंढ लिया, हमने क्या किया, इस प्रश्न का पैटर्न ढूंढ लिया। तो 5 का क्या करेंगे हम, 5 का स्क्वायर करके 1 घटा देंगे, हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर आ जाएगा। तो 25 घटे 1 24, हमारा आंसर क्या आ गया, 24। तो हमारा आंसर 24 जहाँ पे होगा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण अर्थपूर्ण तरीके से सॉल्व करना है। देखिए ये पूरे भारत के बारे में दिया हुआ है और उसको सजाना है छोटे से बड़े के रूप में, छोटे से बड़े के रूप में सजाना है। तो छोटे से बड़े के रूप में सजाने के लिए हम क्या करेंगे, राजस्थान यहाँ दिया हुआ है, सेकेंड में भारत है, उसके बाद दिया हुआ है आपका जयपुर, उत्तर भारत और एशिया। अब इसमें से सबसे छोटा हमारा दिख रहा है जयपुर, तो जयपुर हम पहले डालेंगे, ये हमारा काम जयपुर का हो गया। जयपुर के बाद हमारा पड़ेगा, जयपुर के बाद राजस्थान, क्योंकि राजस्थान जयपुर की राजधानी है, तो राजस्थान उसके बाद हम डालेंगे, एक का भी काम कंप्लीट। अब हमारा बच गया उत्तर भारत और भारत, तो ये हमारा इसमें आ जाएगा उत्तर भारत, क्योंकि राजस्थान उत्तर भारत के अंतर्गत आता है और ये पूरे चीज भारत के अंतर्गत आता है, तो 2 नंबर उसके बाद। और ये सारा भारत एशिया में आता है, ये पूरा एरिया कहाँ पे आ जाएगा, एशिया में। तो हमने सजा दिया 31 42 5, 31 42 5 हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हम क्रम
अर्थपूर्ण तर्कपूर्ण करते हुए ऐसे सजाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं। अब यहाँ पे एक दो खंड है, यहाँ पे एक खंड है, यहाँ पे एक दो खंड है, यहाँ भी दो खंड है, यहाँ भी दो खंड है। जब खंड हम ज्ञात कर लेते हैं तो खंड का योग कर लेते हैं। 3 त्रिभुज, इसका एक का एक हो जाएगा, इसका 3 का 3 हो जाएगा, इसका 3 त्रिभुज, इसका भी 3 त्रिभुज। अब टोटल जब जोड़ेंगे तो 3 चौके 12 1 13, कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे हमारे आंसर 13, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। त्रिभुज को ऐसे ज्ञात किया जाता है, किसी भी त्रिभुज में जितने खंड की संख्या हम लिख देंगे और उसको योग कर देंगे, उसको जोड़ देंगे, वो हमारा टोटल त्रिभुज का संख्या आ जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। कार्तिक अपने घर से उत्तर की ओर चलिए। उत्तर दक्षिण तो हमेशा आपको याद रखना होगा, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। अब प्रश्न में दिया है उत्तर की ओर 40 मीटर सीधे चलता है। उत्तर की ओर चलता है, यहां से मान लीजिए उत्तर की तरफ चला, ठीक है, 40 मीटर चला, तो ये 40 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ता है, और उत्तर, ये हम दक्षिण की तरफ चला दिए, उत्तर ऊपर की जाएगा ना, उत्तर की ओर जब जाएगा तो यहां से मान लीजिए चला तो ऊपर की ओर जाएगा। ये 40 मीटर चला और बायां मुड़ जाता है, ये इसका दायां हो जाएगा, ये इसका बायां मुड़ गया। 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चला, वह फिर से बाएं मुड़ जाता है, तो फिर इसका ये दायां हो जाएगा, ये बायां मुड़ गया, और 15 मीटर चला, 15 मीटर चला, अंततः वह बाएं मुड़ता है, फिर बायां मुड़ जाता है यहां से, और 25 मीटर चलता है। जितना दूरी ये तय किया, इतना दूरी ये तय किया, कर दिया, यहां पहुंच गया, जिसका नाम x डाल दिया गया। अब जहां पे पहुंचा है उसका नाम x रखा है। उसके घर तथा बिंदु x के बीच, ये घर था, यहां से चला था, बिंदु x के बीच की न्यूनतम दूरी। अब न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए टोटल दूरी ये 40 मीटर है, और ये 15, यहाँ पे ये 15 है, तो ये भी 15 मीटर हो जाएगा। तो 40 में से हम 15 घटा लेंगे, तो अभी वो 25 मीटर, 10 में से 5 गया 5, 3 में से गया 2, 25 मीटर की दूरी पे घर से खड़ा है यह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या की तरफ देखते हैं। तो ये बड़ी संख्या ऊपर की तरफ दिया हुआ है, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ को देखेंगे, हम नीचे से ऊपर की तरफ को देखेंगे। हम इधर से ही लेते हैं, तो 12 को 8 से गुना कर दिया है तो हमें ये प्राप्त हो गया, 15 को 7 से गुना कर दिया तो हमें ये प्राप्त हो गया, तो वही करना होगा, यहाँ भी यही पैटर्न लगेगा। 13 को 5 से गुना कर देंगे, हमारा 65 आया, जो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो लुप्त संख्या हमने ऐसे ज्ञात कर लिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। नंबर 15 देखते हैं। 6 मित्र ABCDEF उत्तर की ओर मुख करके बैठे खड़े हैं, पंक्ति में खड़े हैं। तो ये मित्र हो जाएंगे जो इस लाइन पे उत्तर की दिशा में खड़े होंगे। कहाँ पर, उत्तर की दिशा में खड़े होंगे। तो उत्तर की दिशा हम जब खड़े करेंगे तो लाइन हम एक बना देते हैं, ये लाइन हो गया। अब उत्तर की दिशा में खड़े हैं। पहला दिया हुआ है B F और D के बीच में है। B कहाँ पर है, F और B हम बीच में डाल देते हैं। F और D, या तो F इधर होगा या तो D इधर होगा, हम कैसे डालेंगे वो देख लेते हैं। E A और C के बीच खड़ा है, E और A C के बीच में खड़ा है, तो इस तीनों से E A C का कोई संबंध नहीं अभी दिख रहा है। अब यहाँ देखते हैं, A D और F का पड़ोसी नहीं है। A जो है D का भी पड़ोसी नहीं है, D यदि यहाँ रखते हैं तो D का भी पड़ोसी नहीं है और F का भी पड़ोसी नहीं है, मतलब इधर भी A नहीं होगा। अब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, C D का पड़ोसी नहीं है, C जो है D का पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब D यहाँ हो जाएगा, और F हमारा, ये जो F था ये यहाँ हो जाएगा। C D का पड़ोसी नहीं है, लेकिन F के एकदम दाएं है, F के एकदम दाएं C है। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया मेरा। अब A D F का पड़ोसी नहीं है, हमने ये भी सेंटेंस पूरा कर लिया। A कहाँ पर है,
डी और एफ का पड़ोसी नहीं है तो ए हमारा हो जाएगा, अच्छा ई ए और सी के बीच में है, ए यहाँ हो जाएगा और ई कहाँ हो जाएगा, ए और सी के बीच में बैठा दिए, 6 बैठ गया। इनमें से 2 लोग के बीच में सी खड़ा है। किस 2 लोग के बीच में सी खड़ा है, तो 2 लोग तो यहाँ तो क्लियर दिख रहा है, 2 लोग एफ और ई के बीच में खड़ा है। एफ और ई जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, बी सी और डी ऑप्शन होगा नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। यह दर्पण आकृति में कैसा बनेगा। ये आकृति उठ के इस यहाँ से शुरू हो जाएगा, जैसे भी शुरू होगा इस कॉर्नर से शुरू हो जाएगा, इस कॉर्नर से शुरू होने वाला तो ऑप्शन डी दिख रहा है। ऑप्शन सी में भी दिख रहा था, तो ये इस लाइन पे नहीं गया है। देखिए ये इस लाइन पे नहीं गया है, ये सब जो भी है इस पे आएगा, तो हमारा ऑप्शन सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दिए घन के 3 अवस्था बी के विपरीत कौन सा होगा। देखिए इस टाइप का जब भी प्रश्न आवे तो ये सारे सामान्य पासे होते हैं। कौन से पासे होते हैं, सामान्य पासा होता है। और सामान्य पासा का मतलब है हम कॉमन चुनेंगे और हमें चुनना क्या है, बी के विपरीत को ज्ञात करना है। तो हम कोई 2 पासा लेंगे और उसमें से कॉमन चुनेंगे। हम इसी पासा को ले लेते हैं, इसमें एफ कॉमन है, सेकेंड और थर्ड को ही ले लेते हैं। सेकेंड पासा और थर्ड पासा को ले लेते हैं, तो कॉमन कौन सा है, इसमें एफ कॉमन है, इसमें एफ कॉमन है। एफ का एफ हो गया। एफ से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ उसके बाद ई के तरफ जाएंगे, और इसमें एफ से क्लॉकवाइज जाएंगे तो जी के तरफ जाएंगे, तो जी के तरफ जाएंगे। हमें ज्ञात करना था बी के विपरीत ज्ञात करना है। अब हम ई के क्लॉकवाइज जाएंगे बी, ई के क्लॉकवाइज जाएंगे तो बी, और यहाँ पे जी के क्लॉकवाइज जाएंगे तो सी। बी के विपरीत हमारा क्या आ गया है, यहाँ पे बी के विपरीत ई के विपरीत जी, एफ के विपरीत एफ और बी के विपरीत फलक पे सी होगा। बी के विपरीत फलक पे क्या हो जाएगा, बी के विपरीत फलक पे सी आ जाएगा। एफ ई बी, एफ जी सी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। कथन को पढ़िए। कुछ पैंट डार्क हैं, ये कुछ पैंट हैं, ये पैंट हो गया, या डार्क हो गया, ये डार्क हो गया। ये कुछ पैंट हैं जो डार्क हैं। सभी डार्क कोट है, जितना भी डार्क है ये सब क्या है, कोट है, कोट है। अब निष्कर्ष को पढ़ेंगे। ये डार्क हो गया, कुछ पैंट कोट है। कुछ पैंट जो है हमारा, कुछ पैंट कोट के अंतर्गत आता है। देखिए ये एरिया कोट के अंतर्गत आता है, तो इसका मतलब ये निष्कर्ष सही है। सभी डार्क कोट है, जितना भी डार्क है, जितना भी डार्क है, ये डार्क है, ये पेंट है, जितना भी डार्क है वो सारे डार्क कोट में के अंतर्गत आता है, नहीं, डार्क कोट के अंतर्गत नहीं आ रहा है। तो यह स्टेटमेंट्स, यह निष्कर्ष सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। एक कूट भाषा में सन को एस को लास्ट कर दिया, यू को यू के जगह पे छोड़ दिया, एन को फर्स्ट कर दिया। मतलब एस यू एन को एन के जगह पे और क्रॉस कर दिया है, एन और एस कर दिया, यू को यू। तो टॉप को भी वही किया है, पी टी को क्रॉस कर दिया है, पी यहाँ, और ओ को ज्यों का त्यों रख दिया है। तो हमारा फ्यू एफ यू आर का क्या हो जाएगा, वही क्रॉस कर देंगे दोनों को। यहाँ पे आर हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ यू का यू हो जाएगा। तो आर यू एफ हमारा आंसर निकल गया। आर यू एफ कहाँ पर है, और पूछा क्या है, अंतिम अक्षर कौन है, एफ यू आर का अंतिम अक्षर एफ है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो 1 2 3 4,
इसको हम क्या करते हैं, 4 को 2 से गुना कर देते हैं, वही हमारा त्रिभुज हो जाता है, यही आंसर हो जाता है जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। जब किसी वर्ग में खंड दिया हुआ हो तो खंड को ज्ञात करके हम उसको 2 से गुना कर देते हैं तो हमारा त्रिभुज ज्ञात हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।